अलवर राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर बाबा भरतरी पर कुछ दिनों पहले एक महिला जिसका नाम लक्ष्मी है, उस महिला की करीब 50,000 रुपए की सोने की चेन चोरी हो गई थी। अभी तक कोई भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है। चोरों के हौसले हो रहे बुलंद, पुलिस के भी हाथ है खाली। आखिर कब पुलिस प्रशासन चेन चोरी करने वालों के गिरोह को पकड़ेगा? मंदिर के सीसीटीवी कैमरे भी लाइट चली जाती है तो काम नहीं करते। बढ़ते जी गए थे हम 5 बंदे घर से। वहाँ पे हमने दर्शन वर्शन किए। अंदर जैसे हम प्रसाद वगैरह चढ़ाने लगे, पीछे से एक लेडी थी, उसने चैन काट दी। एक आदमी ने हाथ अड़ा लिया आगे और पीछे से चैन काट ली। कितने की चैन थी? चैन होगी 50,000 की। अभी तक कोई पकड़ भी नहीं आया? नहीं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? कालागुआ के रहने वाले हैं। लक्ष्मी है नाम मेरा। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले से ही हमारे बाबा के जब साढ़ सावन और भादवा 3 महीने के लिए प्रशासन को सूचना देती, यहाँ पे अतिरिक्त जाब्ता लगा करके सुरक्षा व्यवस्था पूरी सुदृढ़ हो जाती है। अब की बार हमें समझ में नहीं आ रहा, हमने श्रीमान जिला कलेक्टर को भी बता दिया, पत्र लिख दिए, 5-5 बार हमने पत्र भेज दिए, एसपी साहब को भी हमने लेटर भेज दिया और हमारे एडीएम साहब जो जिनको लगा रखे है बीना माहौर जी, उनको भी मैं पर्सनली मिल करके और मैंने बता दिया कि हमारे यहाँ मंदिर पे जहाँ जल अभिषेक होता है और जहाँ ढोक लगती है, दोनों जगह पे महिला कांस्टेबल बहुत अति आवश्यक है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, आपको किसकी कमी मानते हो आप? देखो प्रशासन की कमी है, तो इसमें प्रशासन बिल्कुल मौन हो रहा है। हम नहीं समझ रहे कि इतना बड़ा धार्मिक स्थल जो बाबा भरतरी जी का है, अलवर के अंदर एक विख्यात मंदिर है, और वहां पर पे इतनी सूचना देने के बाद भी आज तक किसी भी बात को अमल नहीं लिया जा रहा। मैं बड़ा खेद है हमें तो कि इतनी बार हमें रिक्वेस्ट ही नहीं करना पड़ रहा, और अब की बार हमने पर्सनली जा करके हम कह रहे हैं, यहाँ के एसएचओ को बता दिया, उनको भी कह दिया, अवगत करा दिया, उसके बाद भी अभी तक यहाँ पे किसी प्रकार की कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं है। इतना बड़ा मामला है ये, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के पास भी नहीं, हमें मंत्री जी के द्वारा, मंत्री जी को मैंने पत्र लिखा, उसके बाद में मंत्री जी ने एसपी साहब को फोन किया है कि तुरंत प्रभाव से मंदिर की व्यवस्थाओं को आप देखें, और सरपंच साहब ने जो पत्र दिया उस पर गौर फरमाएं, लेकिन उन पे भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ के प्रशासन से मैं अनुरोध भी कर चुका हूँ, और उसके बाद अब ये हो रहा है कि कल से श्रावण मास आज लग गया है, कल पूर्णिमासी थी, हमारे भरतरी चौराहे तक जाम लग गया। हमने हमारे जो सीओ ग्रामीण है उनको भी मैंने फोन किया, उनका जवाब मिला कि आप ऐसे तो क्यों नहीं बात करते, मेरे से क्यों बात करते हो। अरे भाई, हमारे यहाँ की जनता की समस्या हम अधिकारी को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? इसके लिए बुरा क्यों मान रहे हैं वो लोग? मतलब किसी भी चीज चोरी हो गई? अरे साहब, कल की 4 घटनाएं, आज की ये ओपन हुई है, एक घटना आज की हो गई। तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ जो हमारा जो स्टाफ लोकल लग रहा था, जिन लोगों को इस बात की जानकारी थी कि भाई इस तरह की जो गतिविधियां इस भीड़ में होती है, उन स्टाफों को ले गए। वो जो कर्मचारी यहाँ पे लग रहे थे उनको हटा दिया। यहाँ पे जो चौकी में जो परमानेंट स्टाफ था वो जानता था, क्योंकि पिछले समय से यहाँ पे इतना बड़ा लक्की मेला जो पिछले वर्ष भरा, पूरे मेले के अंदर एक भी चोरी नहीं हुई, 0 है, क्योंकि उन लोगों की इतनी बड़ी मॉनिटरिंग थी कि जबकि पिछले अब तो सावन का महीना चल गया, अब तो कावड़िया चालू हो जाएंगे साहब। नहीं, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई यहाँ पे किसी प्रकार की व्यवस्था है। अब चौकी वाले बेचारे 2 स्टाफ रहते हैं, अब वो दिन को कभी वहाँ जो स्टाफ लगा लिया, कभी नटनी का 12 लगा लेते हैं, कभी कहाँ भेज देते हैं। कोई अगर दर्शन करने आए और कोई घटना घट गई तो बहुत बड़ी कोई भी घटना घटित हो सकती है यहाँ पे। मतलब जिस तरह से नाकामी जो नजर आ रही है, हमने हमारे रात्रि चौपाल में भी बताया एसडीएम साहब को, उससे पहले एसडीएम साहब को अवगत कराया कि साहब आप कम से कम मौके पे आके रात्रि में देख लो, दिन में आकर के निरीक्षण करो यहाँ कितनी भीड़ आ रही है, और इस भीड़ के लिए आपको देखो सुरक्षा यात्रियों की करने के लिए पुलिस जाब्ता बहुत ही जरूरी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पेमाराम सैनी है और सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत माधोगढ़।